प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान। आज जामवंत जी ने कहा, ये हनुमान तुम्हारा पृथ्वी पर उस परमात्मा ने जन्म क्यों दिया है, तुम इस पृथ्वी पर क्यों आए हो। जामवंत जी से हनुमान जी ने कहा, हम नहीं जानते हैं। हम लोग भी जैसे नहीं जानते इस पृथ्वी पर उस परमात्मा ने क्यों हमें भेजा है। इतना सुंदर धन रूप दिया, इतना सुंदर शरीर दिया है, बल दिया है, बुद्धि दिया है, पागल बनाकर नहीं भेजा है, गरीब के घर नहीं भेजा है, बुद्धिमान बनाकर भेजा है। लेकिन उस परमात्मा ने हमें क्यों पृथ्वी पर भेजा है, इसको हम नहीं जानते हैं। हनुमान जी ने कहा, हम नहीं जानते हैं। जरा बाबू झाड़ू जरा उधर से हटा दो, तो उधर किनारे कर दो बाबू। जब हम लोग भी ने, हनुमान जी ने कहा हम नहीं जानते हैं। जामवंत जी ने कहा, सुनो तुम्हारा जन्म क्यों पृथ्वी पर हुआ है। राम काज लगी अवतारा, राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, और आपका अवतार होने का दूसरा कारण नहीं है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, क्या करना है बताइए। तो जामवंत जी ने कहा, सुनो हनुमान, तुमको लंका जाकर बस इतना करना है, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। सीता रूपी भक्ति का दर्शन करके और देखकर आकर उनका समाचार हम लोगों को बता देना। बस इतने लंका जाकर करना है, और कुछ नहीं करना है। इतना करहूं तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधि आई। बस इतने काम करना है, और कुछ ज्यादा काम नहीं करना है। हनुमान जी प्रणाम किए सबको, और कहें जब तक मैं लौट कर ना आऊं, हमारा इंतजार इसी समुद्र के किनारे बैठकर कीजिएगा। सारे बंदर भालू समुद्र के किनारे बैठकर हनुमान जी का आने का इंतजार किए। हनुमान जी चले, सब बंदर भालू को प्रणाम कर। इधर 33 करोड़ देवता विचार कर रहे हैं। हनुमान जा रहे हैं माया रूपी नगरी में, लंका नगरी में जा रहे हैं, जहां मावी शक्तियां रहती हैं, माया की नगरियां हैं। अगर हनुमान जाकर वहां फेल हो गए तो प्रभु श्री राम की बदनामी होगी। राम भक्त हनुमान गया था और लंका की माया नगरी में जाकर फंस गए। देवताओं ने कहा, रुको, हनुमान जी को इसी भारत की सीमा पर इनकी परीक्षा ले लिया जाए, और परीक्षा में अगर पास होते हैं तो इनको भेजा जाए, वरना यहीं से वापस कर दिया जाए। कौन लेगा हनुमान जी की परीक्षा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधिसम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि की परीक्षा कौन लेगा। देवताओं ने कहा, ऐसे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता की परीक्षा सर्पों की माता सुरसा लेगी। सर्प की जो माता होती है वह परीक्षा लेगी। गोस्वामी बाबा ने कहा, सुरसा को देवताओं ने भेजा। देवताओं से पूछा गया, हनुमान जी की परीक्षा ये सर्पों की माता सुरसा क्यों लेगी। देवताओं ने कहा, परीक्षक को कठोर हृदय का होना चाहिए। अगर उदार हृदय का होगा, सरल हृदय का होगा, तो बच्चा कुछ कम भी लिखा रहेगा तो उसे फर्स्ट करके पास कर देगा। वह बच्चा आगे जाकर कोई कंपटीशन पास नहीं कर सकता है, बेरोजगार बनकर इस संसार में घूमेगा। और परीक्षा का हृदय कठोर रहेगा, जितना लिखा रहेगा उतना ही नंबर दे देगा, भले फेल हो जाए। बच्चा फिर मेहनत करेगा और अगले वर्ष फर्स्ट क्लास से पास होगा। इसलिए सुरसा क्या है। गोस्वामी बाबा ने कहा, सुरसा ऐसा हृदय कठोर की दुनिया में कोई माता नहीं है।
क्योंकि सुरसा जो है अपने पेट के द्वारा दी हुई बच्चों का स्वयं भोजन करती है। कौन ऐसी माँ होगी जो अपने पेट के द्वारा पैदा किए हुए बच्चे का भोजन करती है। सर्पों की माता अनेक सर्पों को जन्म देती है और जब जन्म दे देगी, जब सर्प चलने लगते हैं तो पट पट जो है उन्हीं सर्प अपने पुत्रों को खाने लगती है। सर्पणी सब अपने बच्चों को खा जाती है, लेकिन ये तो रेंगने वाले जानवर हैं। जो जन्म अंडा फूटा त्यों सर्प इधर उधर जो है रेंग कर चले जाते हैं। जो झाड़ी में जो इधर उधर भाग गए वही सर्प बच जाते हैं, वरना सर्पणी तो अगर सामने रहे ना तो सब अपने बच्चे को खा जाएगी। सर्प जाति का अवशेष ही खत्म हो जाए दुनिया से। लेकिन कुछ बच्चे इधर से उधर। दूसरी एक कथा आती है, इसी द्वापर युग में, कलयुग के प्रथम चरण में राजा परीक्षित को श्राप मिला। राजा परीक्षित को श्राप मिला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ यही जो मरा हुआ सर्प मेरे पिताजी के जो है गले में जो डाले हो, यही 7वें दिन जिंदा होकर तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। संकल्प लेकर श्राप दे दिए। राजा परीक्षित को मालूम हुआ मुझको श्राप मिल गया है। जिस तक्षक को मैं उस महात्मा के गले में पहना कराया हूं वही सर्प तक्षक मुझको 7वें दिन आज कर डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक बात भक्तों ध्यान देना, हम लोगों की भी मृत्यु 7वें दिन में होती है। राजा परीक्षित की ही 7वें दिन मृत्यु नहीं हुई, हम लोगों की भी मृत्यु 7वें दिन में होती है। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बेफा, शुक्र, शनिचर, ये 7 दिन है और 7 दिन में ही हम लोगों की मृत्यु होती है। किसी की मृत्यु सोमवार को हो जाएगी, किसी की मृत्यु बुधवार को हो जाए, यानी 7 दिन में ही हमारी और आपकी भी मृत्यु होती है। राजा परीक्षित के लड़के जन्मेजय व्यवस्था किए वह तक्षक आने ना पावे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था किए कहीं से वो सर्प आ ना पावे, सारी व्यवस्था कर दिए। लेकिन परमात्मा के आगे किसकी चली है देख रहा है। तक्षक चला, समय हो गया 7वां दिन, डसने का समय आ गया। तक्षक चला, एक आदमी का भेष बनाकर चला और इधर पूरे राज्य में शोर मच गया है। वह तक्षक राजा परीक्षित को डसेगा। जितने नगर में सांप झाड़ने वाले थे सब लोग राजा को बचाने के लिए सब जो है मंत्र झाड़ने वाले ये भी चल रहे हैं। तक्षक काटेगा, हम लोग जो है मंत्र के द्वारा राजा को ठीक कर देंगे, बहुत सारा इनाम मिलेगा, धन मिलेगा। इससे नगर में जितने सर्प झाड़ने वाले थे वो लोग भी निकल पड़े, वे लोग भी जा रहे हैं। तक्षक भी इसी रास्ते से आ रहा है काटने के लिए, आदमी का भेष बनाकर। उसी रास्ते में एक सर्प झाड़ने वाला भी जा रहा था। तक्षक ने कहा, भैया प्रणाम प्रणाम, कहाँ जा रहे हो? कहे सुना नहीं, नगर में नहीं रहते हो? हमारे राजा को जो है आज तक्षक नाग डसेगा, हमारे राजा की मृत्यु हो जाएगी। हम सर्प का मंत्र झाड़ने वाले हैं, हम मंत्र से जिंदा कर देंगे, जड़ी के द्वारा जिंदा कर देंगे। अरे राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा और तुम जिंदा कर दोगे? कहे हाँ, हमारे पास जड़ी है, हम मंत्र के द्वारा जड़ी लगाकर राजा परीक्षित को जिंदा कर देंगे। अच्छा तुम जिंदा कर दो? कहे हाँ। तो सुनो, मैं ही तक्षक हूं। आप तक्षक? कहे हाँ, मैं हरे पेड़ को काट रहा हूं, डस रहा हूं, तुम जो है हरा कर दो। कहा ठीक है, डसिए। तक्षक तुरंत आदमी के भेष से बला और सांप का भस्म लेकर भेजो धड़ाम से तीव्र गति से उस हरे वृक्ष के ऊपर डस लिया। तुरंत 5 सेकंड नहीं लगा, एकदम हरा भरा वृक्ष जो है सूख कर एकदम लकड़ी हो गया, पत्तियां सूख गई। उसके बाद वह बैल अपने झोले से जड़ी निकाला, पीसा और पीस कर जहां तक्षक डसा था उसी जगह लेप कर दिया। जो लेप किया 5 सेकंड भी नहीं बीता, वह वृक्ष एकदम हरा भरा जैसे पहले था वैसे हो गया। तक्षक देखकर अवाक रह गया। अरे कहा सुनो, तुम अगर राजा परीक्षित को जिंदा कर दोगे
तो क्या होगा? कहें हमें बहुत सा धन देंगे, हमारी यश कीर्ति बढ़ेगी। कहें सुनो, तुमको धन चाहिए तो उसी पेड़ के नीचे अपार धन गड़ा हुआ है और मैं खोद कर दिखाता हूं। तुरंत तक्षक जो है आदमी का भेष पकड़ा, हाथ में फरुआ लिया, जरा सा मिट्टी हटाया, एकदम सोने की असरफी का अपार भंडार भरा था। कहा सुनो, देखो जितना धन चाहिए उतना तुम ले लो और यहां से तुम वापस लौट जा। तक्षक, उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, तक्षक नाग मेरी बात सावधानी पूर्वक सुने, हम भारत देश के रहने वाले हैं, बिना परिश्रम किए हुए हम किसी का एक भी पैसा लेने वाले नहीं हैं। अवैध पैसा कहाएगा, ये हमें फलेगा नहीं। हम परिश्रम करके जो परमात्मा हमको देता है उसी नून रोटी को खाते हैं। हम लोग ईमानदारी परिश्रम का रोटी खाते हैं, मुफ्त में खाने वाले नहीं हैं। तक्षक परेशान हो गया, अब क्या करें? ये तो जिंदा कर देगा, मेरी मर्यादा खत्म हो जाएगी। तक्षक आज तक जिसको डसा उसकी मृत्यु निश्चित हुई, लेकिन यह तो मंत्र झाड़ने वाला राजा परीक्षित को जिंदा कर देगा। ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने पेश कर चुका है। कहा ठीक है, चलने लगे। तक्षक गायब हो गया। ये अपना झोला उठाए, एक डंडा में लगाकर आराम से चले जा रहे हैं राज्य की तरफ। तक्षक विचार करके एक बड़ा सुंदर डंडे का रूप लेकर इधर से वो आदमी आ रहा था, इसी रास्ते पर जो है 2 हाथ का डंडा सुंदर बनकर रास्ते में पड़ गया। और आदमी का स्वभाव होता है, जिस बांस में लाठी रहती है उसको रात बिरात काट लेते हैं। बड़ा सुंदर लाठी है, इसमें काट लिया जाए, तो लाठी काट लेते हैं। उधर से वो आदमी आ रहा, देखा अरे बड़ा सुंदर रास्ते में डंडा गिरा है, झोला में बहुत पुराना डंडा, बस उस डंडा को फेंक दिया और वह जो तक्षक रूपी जो है डंडा बना था माया का, उसको लिया, झोले को टांगा और कंधे में चलने लगा। जो 4 कदम गया, तक्षक भेष बदल कर पीठ में डस लिया उसी को। अब क्या करे? छटपटाया, जड़ी लगा नहीं सकता है। अगर हमको आपको शरीर में कहीं भी फोड़ा हो, हम लोग अपने से इलाज कर लेते हैं, लेकिन माताजी अगर फोड़ा पीठ में हो जाए तब तो दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पीठ पर न हमारा हाथ पहुंच सकता है, न उसको हम देख सकते हैं। दूसरा ही डॉक्टर या घर का कोई आदमी उसका मरहम पट्टी करेगा, दवा लगाएगा। बहुत छटपटाया, अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। तक्षक उसके बाद आराम से चला आया। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था टाइट है। मुख्य द्वार पर आकर तक्षक जो है ठहर गया, जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, इतनी चुस्त दुष्ट व्यवस्था है। क्या करे? राजा परीक्षित सोने के सिंहासन पर विराजमान है, हवा भी नहीं जा सकती है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। तक्षक मुख्य द्वार पर सूक्ष्म रूप बनाकर बैठा हुआ है, कोई उपाय नहीं लग रहा। तब तक देखा सोने के थाली में मालिन जो है माला बनाकर आ रही है। कहा बस इस माले में ही सूक्ष्म रूप बनाकर प्रवेश कर जाए, तभी हम मुख्य गेट से अंदर जा सकते हैं, वरना मैं किसी प्रकार नहीं जा सकता। बस सूक्ष्म रूप बनाकर उस माले में ही प्रवेश कर गया। मालिन बड़े आराम से ले गई। राजा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। सेवक राजा को चंदन लगाए, सब लगाकर उसके बाद माला पहनाए। और माला जब पहनाने लगे तो मलवा पहनाने में मलवा ही नाक के सामने आ जाता है। जैसे पहना रहे माला है तो ये नाक से होके तब गला में आए। बस उसी समय धड़ाम से तक्षक फट दिले दस लिया, यही नाक पर दस लिया। शोर मच गया। अच्छे क्यों? और जगह नहीं डसा तक्षक? पेट में डस सकता था, कंधे में डस सकता था, माला तो यहां तक रहेगी, यहां तक बाह में डसा, लेकिन क्यों यहां डसा? इसलिए कि सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा के उसके शरीर को वज्र बना रहे थे।
पूरी शरीर वज्र हो जाएगी, तक्षक डस नहीं पाएगा। पत्थर पर अगर सर्प डसेगा तो कोई विष का प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सुखदेव महाराज कथा में बता रहे थे, राजा परीक्षित, भीम को 10,000 हाथियों का बल था। राजा परीक्षित मन ही मन कहे, अरे महाराज एकदम झूठी कथा सुनाते हो, गप कथा सुनाते हो। भीम को 10,000 हाथियों का बल था, बस नाक थोड़ी सा टेढ़ा कर लिए, कौन कथा सुना। इसी कारण ये नाक जो है वज्र नहीं बनने पाई और तक्षक इसी नाक में डांसा, मृत्यु को प्राप्त हो गए। शोर मच गया। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय नीचे बैठा हुआ देखा, पिता की मृत्यु हो गई। दाह संस्कार सब कर्म किया, उसके बाद विचार किया, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई इस तक्षक के डसने से, और भी किसी पुत्र के पिता की मृत्यु होगी और ये डसेगा। मैं एक यज्ञ कराऊंगा और यज्ञ में दुनिया के जितने सर्प होगा सबको भस्म कर दूंगा। आज से किसी पुत्र को पिता की मृत्यु नहीं देखने का सौभाग्य मिलेगा। मैं जैसे दुख सह रहा हूं और भी कोई पुत्र सहेगा, इसलिए ब्राह्मणों को बुलाएं। ब्राह्मण देवता, हाँ राजन बोले, कहें सुनिए, आप एक यज्ञ करावें, उस यज्ञ का नाम सर्प यज्ञ होगा और सर्प यज्ञ कराइए, दुनिया में जितने भी सर्प हैं सब भस्म हो जाएं। आज के बाद किसी भी पिता की मृत्यु नहीं होगी, ना कोई सर्प किसी को डसेगा, ना मृत्यु होगी। ब्राह्मण जो हैं, हवन कुंड खोदा गया और यज्ञ शुरू। कल आपके यहाँ भी यज्ञ शुरू हो रही है, ऐसे ही यज्ञ का आयोजन हुआ। हवन कुंड खोदा गया, ब्राह्मण मंत्र बोलने लगे मंत्र बोलने, साधु महात्मा लगे आहुति देने। झुंड के झुंड दुनिया के सर्प आकर हवन कुंड में गिरने लगे। जन्मेजय सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, देख रहे हैं, वह हमारे पिता का दुश्मन, वह तक्षक कब आ रहा है, वह अभी तक नहीं आया। दुनिया के अनेक सर्प आकर हवन कुंड में जलकर भस्म हो रहे हैं। जन्मेजय बड़ी पैनी दृष्टि से देख रहे हैं, हमारे पिता को डसने वाला वो तक्षक अभी तक नहीं आया। ब्राह्मण देवता कहे, हाँ अभी तक हमारे पिता को डसने वाला वो मेरा दुश्मन तक्षक नहीं आया। ब्राह्मण कहे, ठीक। फिर दोबारा मंत्र का आहुति दिए। तक्षक अपने बिल से निकला मंत्र के प्रभाव से। उसके परम मित्र थे इंद्र के पास पहुंचा, मित्र बचा लो, अब तो मैं भस्म हो जाऊंगा। मित्र हो और मित्र को दुख में साथ देना चाहिए। इंद्र ने कहा, रहो, यहां कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ब्राह्मणों ने जब दोबारा मंत्र का आवाहन किया, तक्षक मंत्र के प्रभाव से घिंचाने लगा। तक्षक सोचा अकेले घिंच जाएंगे, बस क्या किया, इंद्र के आसन को लपेट लिया। हम तो मरेंगे, तुझे भी ले डूबेंगे। अब इंद्र सहित आसन लेकर हवन कुंड के ऊपर जो है मंडराने लगा। इधर ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं, प्रभाव से इंद्र लोक से आ गया जहां यज्ञ चल रही, और हवन कुंड के ऊपर इंद्र को लिए सोने के सिंहासन पर। अब तक्षक उसमें लपेटा, मंत्र बोल रहे हैं, ब्राह्मण बोल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। देवता घबरा गए, हमारे राजा हवन कुंड में तक्षक के साथ चले जाएंगे। 33 करोड़ देवता जन्मेजय के पास आए, कहे महाराज, अरे दुनिया में सबकी मृत्यु निश्चित है, किसी का एक्सीडेंट से, किसी का जहर खाने से, किसी की अपनी मृत्यु, नाना प्रकार से मृत्यु का क्रम बना है। इसलिए आपके पिता की मृत्यु तक्षक के डसने से लिखी गई थी, इसलिए हो गया, कोई यहाँ अमर नहीं है, और कृपा करके अब इस यज्ञ को बंद कराइए। ये सर्प को जो डस रहे हैं, यह संसार में जितनी विषैली वायु है, विषैली हवाएं हैं, सबको अगर ये सर्प नहीं पीते तो आदमी संसार में जिंदा नहीं रह सकता है। ये सर्प जो है आदमी के भलाई के लिए ही आए हैं। विषैली जो है वायु को पीते हैं, इसलिए आदमी जिंदा रहता है, नहीं तो इतना प्रदूषण फैला हुआ। जाइए दिल्ली उल्ली में देखिए,
सांस लेने लायक हवा नहीं वहां है दिल्ली में। सारी फैक्ट्रियां, सारी धुआं वाली गाड़ी बंद हो गई है, बंद है। वहां सब बैटरी सिस्टम से गाड़ियां बस चल रहे हैं। सभी गाड़ी इधर नोएडा के पास में इधर ही गाड़ी रुक जाती हैं। जो धुआं वाले बस हैं वहां दिल्ली के अंदर प्रवेश बंद हो गया है। इतनी वहां की हवा खराब हो गई। खैर जन्मेजय यज्ञ को रुकवा दिए यज्ञ में, रुक गए, जग रुक गया। अगर इसी तक्षक के से फिर संसार में सर्प जाति का पैदाइश हुआ, फिर सर्प जोनी अपना आगे बढ़ने लगी। आज हनुमान जी की परीक्षा कौन लेगा? सुरसा। गोस्वामी बाबा ने कहा कि सुरसा नाम अहिन कह माता अपठियनियाई कही ते ही बाता। हनुमान जी जो आपके गांव में मंदिर है, जो हनुमंत लाल विराजमान है, इनकी परीक्षा सर्पों की माता सुरसाली है। सुरसाली आई सुरसा हनुमान जी के पास सामने। सुरसा ने कहा मैं खाऊंगी। हनुमान जी कहे हम लंगड़ा आम है, कहा तुम खाओगी? कहीं खाओगी? कहे हाँ। मुंह फैलाई। आपके गांव में मूर्ति कितना बड़ा है, उससे बड़ा मुंह फैलाई सुरसा, फैलाई खाने के लिए। तो जैसा जैसा सुरसा सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखा। हनुमान जी इतना बड़ा थे, इतना बड़ा मुंह फैलाई हनुमान जी दुन्ने। कितना आगे तक? तो गोस्वामी बाबा ने कहा सत जो जन ते ही आनन की। हाँ, 7 जो जन का मुंह फैलाई। हनुमान जी एकदम छोटा रूप बन गए। अब मुंह में प्रवेश किए, बाहर निकल। मां अब विदा करो, अब तो तुम खा ली। सुरसा ने कहा हनुमान परीक्षा में पास हो गए, देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम परीक्षा में पास हो गए, जाओ अब लंका में तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी प्रणाम किए सुरसा को, आगे बढ़े। सिंहनी मिली, वो भी कहीं खाएंगे। उसके बाद लंकनी अब मिलेगी। हनुमान जी 12 बजे रात्रि में हमारे देश से 2 बंदर विदेश की यात्रा किए हैं। एक 12 बजे दिन में और एक 12 बजे रात में। 12 बजे रात्रि में जाने वाले आपके गांव के हनुमान जी हैं। ये 12 बजे रात्रि में विदेश यात्रा लंका की यात्रा किए हैं। 12 बजे रात्रि में लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। बड़ी पैनी दृष्टि से देखें, एक लंकनी नाम की राक्षसी बैठकर पहरा दे रही है। हनुमान जी ने विचार किया हम इस शरीर से प्रवेश करेंगे, ये लंकनी पकड़ लेगी तो राम काज से हम अधूरे रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने रूप बदला। बड़ा किरौना गिरा, रूप बदला। गोस्वामी बाबा ने कहा कैसा रूप बनाया कि मशक समान रूप का पिधारी। मशक माने होता है मच्छर के समान, हनुमान जी रूप बनाए। दूसरा मशक माने रात्रि है, रात्रि में सोचे अंधकार का रूप बनाकर प्रवेश कर जाएं। मशक समान रूप कपिधारी। और एक बार विष्णु भगवान भी रूप बना लिए। हनुमान जी रूप बनाए तो क्या बनाए, विष्णु भगवान भी एक बार रूप बना लिए। भोले बा एक राक्षस हुआ जिसका नाम जालंधर था। जालंधर देवता परेशान थे, देवता हार गए। भोले बाबा युद्ध करने लगे। लगा देवताओं को कि भोले बाबा युद्ध में जालंधर से हार जाएंगे। देवता भागे विष्णु भगवान के पास। कैसे आगमन हुआ? सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा विष्णु भगवान हम लोगों के देवों के देव महादेव जालंधर राक्षस से युद्ध कर रहे हैं और लग रहा है भोले बाबा युद्ध में हार जाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा कैसे हार जाएंगे?
कैसे हार जाएंगे? देवताओं ने कहा जालंधर राक्षस की जो पत्नी वृंदा है पतिव्रता नारी है, और पतिव्रता नारी का जब तक पति धर्म ठीक है दुनिया का उसका कोई पति का बाल बांका नहीं कर सकता है। आप लोग भी अपने पति धर्म को ठीक रखो, आपके पति का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। पति धर्म गड़बड़ाया तो आपका पति का अहित होने में देरी नहीं है, समझ लेना। आज ठीक है, चलो मैं उसकी पत्नी वृंदा का पति धर्म मैं नष्ट कर देता हूं। विष्णु भगवान आए और वृंदा अखंड दीपक जलाकर अपने पति का फोटो सामने रखकर अखंड दीपक जलाकर जाप कर रही है पति के फोटो को लगाकर। विष्णु भगवान उसके पति जालंधर का रूप बनाकर महल में प्रकट हो गए। वृंदा देखी, अरे पतिदेव आप, अभी अभी तो सेवक आया था, कह रहा था महारानी वृंदा आपके पति जालंधर देवों के देव महादेव से युद्ध कर रहे हैं और जल्द ही विजय को प्राप्त करेंगे। ज्यों ही वृंदा ने पर पुरुष को इन आंखों से देखा, पति धर्म नष्ट हो गया। भोले बाबा ने त्रिशूल से जालंधर राक्षस को मार डाले। एक सेवक आया, महारानी वृंदा, हाँ बोलो सेवक, आपके पति भोले बाबा से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। धड़ाम से वृंदा नीचे गिरी, बेहोश हो गई। उसके बाद होश आया। वृंदा ने कहा, विचार की, मेरा पति धर्म ठीक था, फिर मेरे पति की मृत्यु कैसे हुई? जब वृंदा ने ध्यान लगाया तो सामने जो उसके पति के रूप में खड़े थे विष्णु भगवान थे। ओ, आपने मेरे पति धर्म को नष्ट किया है, मैं श्राप देती हूँ, आज के बाद आप किसी की पतिव्रता नारी का पति धर्म नष्ट नहीं करेंगे। मैं श्राप देती हूँ, जाइए पत्थर हो जाइए। विष्णु भगवान को एक राक्षस की पत्नी वृंदा ने श्राप दे दिया, जाइए राक्षस हो जाइए। इस शालिग्राम जो भगवान हमारे डब्बे में पंडित जी लोग लेकर आते हैं, जो कथाएं आप सुनती हो, यही शालिग्राम भगवान वृंदा के श्राप से यही शालिग्राम भगवान बने। यही बैकुंठ धाम में उनकी पत्नी लक्ष्मी थी। सूचना मिली देवी लक्ष्मी, एक मृतलोक राक्षस की पत्नी वृंदा ने तुम्हारे पति विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। बड़े क्रोध में लक्ष्मी मृतलोक में आई, वृंदा के महल में प्रकट हुई। वृंदा, तुमने मेरे पति को पत्थर बनने का श्राप दिया? वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ देवी लक्ष्मी, मैंने आपके पति को पत्थर बनने का श्राप दिया। क्रोध में लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति को तुमने पत्थर बनने का श्राप दिया, मैं तुमको श्राप देती हूँ, जाओ तुम जंगल की तुलसी घास हो जाओ। ये जो माता जी तुलसी की पूजा करती हो, ये वही वृंदा है, ये वही वृंदा है। तुलसी की पूजा किया करो सामने माता जी, एक दीपक सामने जलाया करो, जल दिया करो। एक बात नोट कर लेना, तुलसी का पौधा आपके घर आंगन में अगर हरा भरा है तो आपका परिवार हरा भरा रहेगा। तुलसी का पौधा अगर सूखने लगे तो समझ जाना परिवार के ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला। लेकिन तुलसी की पूजा कर रही हैं, जिस घर में जिस आंगन में माँ तुलसी की पूजा होती है उस घर में संकट विपत आने वाला नहीं है। इसलिए तुलसी की आंगन लगाया करो आंगन में, और उनकी पूजा शाम के वक्त एक दिया उनके पास जलाया करो। आज दूसरा प्रभाव, आपके घर में भूत प्रेत जैसी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिस घर के आंगन में द्वार पर तुलसी रहती है भाग जाते लोग हैं। हो गई। वृंदा ने हाथ जोड़कर कहा, देवी लक्ष्मी, आपने नहीं पूछा कि मैंने आपके पति विष्णु को पत्थर बनने का श्राप क्यों दिया। आपने मुझे आते आते श्राप दे दिया, जाओ जंगल की तुलसी घास हो जाओ। वृंदा ने कहा, देवी लक्ष्मी, मैं भी आपको श्राप देती हूँ। लक्ष्मी घबरा गई।
वृंदा ने कहा, देवी लक्ष्मी मैं भी आपको श्राप देती हूँ, यही हमारा जालंधर पति अगले जन्म में रावण बनेगा, आप विष्णु राम बनेंगे आपके पति, और आप उनकी पत्नी सीता बनोगी, और मेरा पति रावण जब आपको चुरा कर ले जाएगा हरकार, तो हमारा और आपका हिसाब बराबर हो जाएगा। गोस्वामी बाबा ने सुना तो अपने दिव्य रामचरितमानस में लिखा कि तहाँ जालंधर रावण भायाओ, एक कल्प में जालंधर नाम का राक्षस रावण हुआ है। हनुमान जी कैसा रूप बनाकर लंका में प्रवेश कर रहे? मशक समान रूप कपिधारी, मच्छर के समान रूप। दूसरा भाव गोस्वामी बाबा ने दिया, रात्रि है, अंधकार का रूप बनाकर हनुमान जी प्रवेश किए, और जो मुख्य द्वार प्रवेश किए, लंकनी बड़ी पैनी दृष्टि से पहरा दे रही है। अधिष्ठात्री देवी बनाकर लंकापति रावण बैठाया है। दुनिया में लंकापति रावण किसी से नहीं डरता था भक्तों, देवी देवता की बात छोड़ो, किसी से नहीं डरता था। लेकिन आज की कथा में आपको बता दूं, लंकापति रावण दुनिया में एक आदमी से डरता था। जानते हैं किससे? चोर से। चोर से डरता था। क्यों चोर से डरता था? इसलिए कि उसकी लंका थी सोने की, और जहां सोना होगा वहां चोर का भय बना रहेगा। इसलिए लंकनी नाम की राक्षसी को अधिष्ठात्री देवी बनाकर मुख्य द्वार पर बैठाया था, और लंकनी को आदेश दे रखा था, लंकनी जो लंका में चोरी करने आएगा उसका तुम भोजन